हेलो एवरीवन, मेरा नाम सजल है और वी होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग का अगला टॉपिक, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। और बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो कि शेयर की जाती है यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग के साथ, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या मतलब जो है गुण होने चाहिए, जिसके फुलफ़िल होने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हाँ यार, वो जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो बहुत अच्छी है, ठीक है, और वो बहुत यूज़फुल है, जिसके बेसिस पे एक अच्छा डिसीजन जो है लिया जा सकता है, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स हैं: रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड लास्ट है कंपेरेबिलिटी। तो इन चारों को हम डिस्कस करते हैं फटाफट और एक एक करके। पहले रिलायबिलिटी। देखिए, जो इन्फॉर्मेशन है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, वो रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल होने का मतलब है कि वो जितना हो सके एक्यूरेट होनी चाहिए और जितना हो सके जो है कहीं ना कहीं अनबाइस्ड होनी चाहिए और उसमें किसी भी तरह का एरर नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट करते हैं जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की जा रही है वो बिल्कुल सही हो, ठीक है। उसमें ये ना हो कि सामने वाला कल उठ के बोले कि अरे जो कल हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी ना वो गलत थी, तो ऑब्वियसली उसके बेसिस पे हमने जो डिसीजन लिया होगा वो भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहला जो फीचर होना चाहिए एक अच्छी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का वो ये है कि रिलायबल होनी चाहिए वो, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो है रेलेवेंस। देखिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो शेयर की जा रही है यूज़र्स के साथ वो रेलेवेंट होनी चाहिए। रेलेवेंट का मतलब है कि जो कहीं ना कहीं पूछा जा रहा है यूज़र द्वारा उसका जवाब मिले उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। ये नहीं कि मैं पूछ कुछ और रहा हूँ, आप कुछ और एकदम से बता रहे हो। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप अपने बिजनेस की कैश फ्लो पोजीशन बताइए कि कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, तो आप मुझे लेकिन उठा के जो दिखा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो तो एक रूल बेसिस भी बनता है। उसमें तो कई बार ऐसी चीज़ें दिखती ही नहीं कि कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हुआ भी था कि नहीं। तो इसलिए रेलेवेंस तब शो होती है कि जब मैं जिस तरह का सवाल आपसे पूछ रहा हूँ आप एग्जैक्टली उसी का जवाब मुझे दो और इधर उधर की बातें मत करो, ठीक है। तो जितने भी सवाल मन में होते हैं यूज़र्स के, उन सभी का जवाब मिलना चाहिए, इस तरह से प्रिपेयर की जानी चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये दूसरा पॉइंट है रेलेवेंस, ठीक है। तीसरा पॉइंट है अंडरस्टैंडेबिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इजी लगेगा आपको लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंडरस्टैंडेबिलिटी ये बात कहती है कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस तरह से प्रिपेयर करनी है, इस तरह से कन्वे करनी है, कम्युनिकेट करनी है कि आपको ये हमेशा पता होना चाहिए कि सामने वाला बंदा भले ही फाइनेंशियल लिटरेट ना हो, भले ही वो एक्सपर्ट ना हो अकाउंटिंग का, फिर भी आपको जो इस तरह से कन्वे करनी है इन्फॉर्मेशन, इस तरह से प्रिपेयर करनी है कि वो एक लेमैन है, उसको पता नहीं है, वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर है, फिर भी वो जो है कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के बारे में प्रॉपरली जो है समझ पाए उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू जो आपने शेयर की है, ठीक है। ये चीज़ बहुत ही क्रूशियल है, बिजनेस फॉलो कई बार नहीं करते, ये सोचते हैं कि यार ये क्या पढ़ेंगे, ये तो जो है नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन ये आपकी ड्यूटी बनती है एज अ बिजनेस, एज एन अकाउंटेंट, कि आप इस तरह से प्रिपेयर करो कि उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को सभी लोग एक्सेस कर पाएँ, ठीक है। ओके, लास्ट फोर्थ फीचर है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी सिंपली ये बात कहता है कि अगर हम चाहें, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इस तरह की होनी चाहिए कि अगर हम चाहें कंपेयर करना उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को उसी बिजनेस के पिछले साल की इन्फॉर्मेशन से, ताकि हम ये चेक कर पाएँ कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया है, तो वो जो है हम कर पाएँ। तो इस तरह से बनाई होनी चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कि हम कंपेयर कर पा रहे हैं इसी बिजनेस के अलग अलग सालों की परफॉर्मेंस, ठीक है। तो अच्छा, इस तरह की जो कंपैरिजन होती है ना, जब हम उसी बिजनेस के अलग अलग सालों की कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे के साथ, इसको बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंट्रा, INTRA, फर्म कंपैरिजन। तो ये होती है इंट्रा फर्म कंपैरिजन। और एक कंपैरिजन और होती है कि जब हम इस बिजनेस की इंफॉर्मेशन को, इस बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को किसी और बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि दो अलग अलग बिजनेस की परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये होती है इंटर फर्म कंपैरिजन। तो बेसिकली आपको हमेशा अपनी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो इस तरह से प्रिपेयर करनी चाहिए कि
जो अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जा रहे हैं देश भर में, दुनिया भर में, आपको उसको जितना क्लोज हो सके उतना क्लोज रह के जो है कहीं ना कहीं प्रिपेयर करनी है। इससे क्या होगा, एक यूनिफॉर्मिटी आएगी और कंपैरिजन जो है आसान हो पाएगा बाकी बिजनेस के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के साथ भी, और आपकी अपनी जो बिजनेस है उसके पिछले सालों की जो परफॉर्मेंस है उसके साथ जो इस साल की परफॉर्मेंस को कंपैरिजन करना भी आसान हो पाएगा। ठीक है, ओके। तो ये जो 4 फीचर थे कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो हम शेयर करते हैं अकाउंटिंग यूजर्स के साथ वो किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह के फीचर्स उसमें शो होने चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे कि हाँ उस इन्फॉर्मेशन का सही में हम यूज़ करके एक अच्छा डिसीजन जो है ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वी होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। काफ़ी इजी ये टॉपिक्स होते हैं, लेकिन अगर हम ज़रा सा इसमें जो है मात खा जाएं या ज़रा सा इसमें जो है कुछ चूक हो जाए तो हम सामने वाले को समझा नहीं पाते। तब हमें लगता है कि यार ये तो बड़ा इजी टॉपिक था, तो हम सामने वाले को क्यों नहीं समझा पाए। तो आप हर टॉपिक को जो है कहीं ना कहीं ड्यू इम्पोर्टेंस देते हुए जो है समझें, और ताकि जो है हर टॉपिक को इस तरह से लीजिए कि आप सामने वाले को समझा पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, सो इसी के साथ हमारे टॉपिक कंप्लीट होता है और वी होप कि आपको इससे काफ़ी मदद मिली होगी। और यदि आपको जो है कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो अभी भी, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन को यूज़ कीजिए। और अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, शुक्रिया।